नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, शब फ़िराक से रोज़े जज़ा ज़ियाद नहीं। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 107 है। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है, बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले इसके अंदर गालिब साहब ने पेश किया है और एक दो नए थीम्स, एक दो नए रंग भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आइए पहले इस गज़ल को पढ़ते हैं। इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, फिर हम इसके शेरों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, शब फ़िराक से रोज़े जज़ा ज़ियाद नहीं। कोई कहे कि शब माह में क्या बुराई है, कोई कहे कि शब माह में क्या बुराई है, भला से आज अगर दिन को अब्रो बाद नहीं। जो आऊँ सामने उनके तो मरहबा न कहें, जो आऊँ सामने उनके तो मरहबा न कहें, जो जाऊँ वहाँ से कहीं तो खैर बाद नहीं। कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, गदाए कूचाए मैं खाना नामुराद नहीं। जहाँ में हो गमो शादी बहम हमें क्या काम, जहाँ में हो गमो शादी बहम हमें क्या काम, दिया है हमको खुदा ने वो दिल की शाद नहीं। तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब, तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब, ये क्या कि तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, शब फ़िराक से रोज़े जज़ा ज़ियाद नहीं। क़यामत का मतलब तो आपको पता ही है, डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ रेट्रिब्यूशन। रिलीजियस ट्रेडिशन में क़यामत का ज़िक्र आता है। ये एक ऐसी इवेंट होगी जब ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ह्यूमैनिटी को उस उनके फेथ और उनके एक्शंस के बेसिस पे जज किया जाएगा। या तो एक बहुत बड़ी ये इवेंट होगी। जो फेथफुल लोग हैं दे लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि उनको मौका मिलेगा जन्नत में जाने का। बाकी सब लोगों के लिए ये एक नेगेटिव इवेंट भी हो सकती है, या तो उनको दुख दर्द भी क़यामत के रोज़ सहने पड़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको दोज़ख में उनको यू नो जन्नत नसीब ना हो, दे मे बी सेंट टू हेल। या तो देयर मे बी लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड शॉक्स दैट ह्यूमैनिटी हैज़ टू फेस ड्यूरिंग द डे ऑफ जजमेंट। गालिब साहब ने इस शेर की सेंस में क़यामत को एक थोड़े नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया है। रोज़े जज़ा का मतलब भी क़यामत ही है, या तो इट्स द डे ऑफ रेट्रिब्यूशन, डे ऑफ जजमेंट। तो ऐसा लगता है कि किसी ने गालिब साहब से ये सवाल पूछा है, या कि क्या तेरे को क़यामत पे यकीन नहीं। एतकाद का मतलब है फेथ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, विश्वास। और गालिब साहब जवाब दे के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे क़यामत पे यकीन नहीं है, नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, लेकिन शब फ़िराक से रोज़े जज़ा ज़ियाद नहीं। शब फ़िराक का मतलब है जुदाई की रात, फ़िराक की रात। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि शब फ़िराक में जिस तरह से मैं दुख दर्द सहता हूँ, उसके सामने क़यामत कोई चीज़ नहीं है, या मैं प्रिपेयर्ड हूँ ऑलरेडी। मेरे लिए हर रात ही क़यामत की रात है, क्योंकि मुझे शब फ़िराक में महबूब की जुदाई में इतने गम, इतने सदमे सहने पड़ते हैं कि मेरे सामने क़यामत कोई चीज़ नहीं है। या क़यामत के दुख दर्द, क़यामत के दिन जो सदमे मुझे सहने पड़ेंगे, वो उससे ज़्यादा सदमे मैं रोज़ शब फ़िराक में सहता हूँ। या तो ये एक डिस्क्रिप्शन है किस तरह का दुख दर्द एक आशिक को जुदाई में सहना पड़ता है, जुदाई की रात में सहना पड़ता है। तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। नहीं कि मुझको क़यामत का एतकाद नहीं, शब फ़िराक से रोज़े जज़ा ज़ियाद नहीं। द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आई माइट फेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, दे आर नथिंग, या in front of the difficulties of the night of separation. So doomsday will be a piece of cake for me. अगला शेर देखें। कोई कहे कि शब माह में क्या बुराई है, कोई कहे कि शब माह में क्या बुराई है, भला से आज अगर दिन को अब्रोबाद नहीं। शब माह का मतलब है मूनलिट नाइट, या माह का मतलब है महताब या चांद, और अब्र का मतलब है बादल, बाद का मतलब है हवा या ब्रीज। इसके अंदर शराब की महफिल और शराब पीने की बात की जा रही है, जबकि शराब का यहाँ पे जिक्र नहीं है। हमने गालिब साहब का एक दूसरा बड़ा मशहूर शेर पढ़ा है, जिसमें वो कहते हैं कि गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोज़ अब्र शब माहताब में। तो कहते हैं वैसे तो मैंने शराब छोड़ दी है,
लेकिन अच्छा मौसम हो, बादल छाए हों दिन में या चांदनी रात हो, तो मैं अभी भी कभी कभी शराब पीता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक शराब की महफिल का इंतज़ाम किया जा रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आज अच्छा मौसम नहीं है, दिन में घटा नहीं छाई, बादल नहीं छाए, सुहानी हवा नहीं चली, या और गालिब साहब जिनको हर शर्त पे, हर कंडीशन पे शराब पीनी ही पीनी है उनको, या वो उनके साथ आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं, तो चलो दिन में तो मौसम अच्छा नहीं था, बादल नहीं छाए हुए थे, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उनको शाम में चांद उगता हुआ नज़र आ रहा है, या तो चांद आसमान में आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, कोई कहे कि शबे माह में क्या बुराई है, या कि ये जो चांदनी रात है इसके अंदर क्या बुराई है, इसके अंदर हम क्यों नहीं शराब पी सकते। बला से आज अगर दिन को अब्रोबाद नहीं, या तो मेरी बला से, अगर आज दिन में अब्रोबाद नहीं थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। हमको फिर भी शराब पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, चांद चढ़ाया, चांद आसमान में दिखाई दे रहा है, चांदनी रात है, ये खूबसूरत रात है, इसके अंदर क्या बुराई है। इस चांदनी रात में हम शराब क्यों नहीं पी सकते, है? तो इफ़ेक्टिवली उनको किसी भी कंडीशन में शराब पीनी है, और वो आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिन में मौसम अच्छा नहीं था तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये शराब पीने की महफिल को कैंसिल कर दें। ये देखो, चांदनी रात है, शराब हमें पीनी चाहिए। कोई कहे कि शबे माह में क्या बुराई है, बला से आज अगर दिन को अब्रोबाद नहीं। उनको बहाना चाहिए, या तो कहते हैं ये चांदनी रात है, इसमें क्या खराबी है, लेट्स ड्रिंक। अगला शेर देखें। जो आऊं सामने उनके तो मरहबा न कहें, जो जाऊं वहाँ से कहीं तो खैर बाद नहीं। तो यहाँ पे जो महबूब है वो किस तरह से इनडिफरेंट होता है, किस तरह से वो आशिक को इग्नोर करता है। ये भी एक महबूब के जुल्म सितम ढाने की अदा होती है कि वो आशिक को टोटली इग्नोर कर देता है। मरहबा एक ग्रीटिंग है, वेलकम के लिए, और खैर बाद कहा जाता है एज ए फेयरवेल। तो आप जा रहे हैं किसी महफिल से तो आपको खैर बाद विश किया जाता है। वो कहते हैं, महबूब मुझे किसी तरह से भी ग्रीट नहीं करता, गुड बाय भी नहीं कहता। जो आऊँ सामने उनके तो मरहबा ना कहें, मुझे वो वेलकम नहीं करता जब मैं उसके सामने जाता हूँ। जो जाऊँ वहाँ से, जो मैं उसके पास से, उसकी महफिल से उठ के कहीं जाऊँ तो खैर बाद नहीं। जो आऊँ सामने उनके तो मरहबा न कहें, जो जाऊँ वहाँ से कहीं तो खैर बाद नहीं। तो शी इज़ टोटली अनकाइंड एंड इनडिफरेंट टूवर्ड्स द लवर, और ये बात उसको मंजूर नहीं, ये बात उसको चुभ रही है। ये अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर मुझे लगा। कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना व फसाद नहीं। फितना और फसाद का मतलब है लाइक मिसचीफ और डिसऑर्डर, लड़ाई झगड़ा, या तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरी रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि वैसे तो मैं महबूब को कभी याद आता नहीं, या और अगर कभी याद भी आता हूँ तो वो कहते हैं कि आज वो बदमाश जो यहाँ पे फितना और फसाद करता था वो नहीं है आज यहाँ पे, या आज महफिल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। तो शायद मिर्ज़ा गालिब साहब जब भी महफिल में जाते हैं तो वो दूसरे रकीबों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या महबूब से शिकायत करते हैं, उसके साथ आर्ग्यू करते हैं। तो उनकी रेपुटेशन ही ऐसी बन गई है कि वो जहाँ 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 जाते हैं वहाँ फितना और फसाद बर्पा करते हैं। तो इसी वजह से उनको याद किया जाता है, वैसे तो कभी याद नहीं किया जाता। कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना हो फसाद नहीं है। तो इसके अंदर एक अम्यूजिंग मज़ाहिया रंग भी है, या जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो मुझे कुछ दोस्तों की याद आई जो कि महफिलों में बड़ा शोर शराबा मचाते हैं, या लेकिन अगर वो ना हो तो फिर आप उनको मिस भी करते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि जो महबूबा है वो इन सम सटल वे गालिब साहब को मिस कर रही है, या क्योंकि वो रोज़ ही आके वहाँ पे शोर शराबा मचाते थे, आज वो नहीं है। तो महबूबा ने पूछा तो है कि आज बज़्म में फितना और फसाद नहीं, और कहाँ है वो पागल गालिब, या तो ये भी रंग इसके अंदर हो सकता है। लेकिन उनकी रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि वो फितना और फसाद ही बर्पा करते हैं महफिल में। कभी जो याद भी आता हूँ मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके अंदर छुपा हुआ है कि वो याद तो आए, या किसी भी उनकी चाहे नेगेटिव रेपुटेशन की वजह से ही वो याद आए, लेकिन वो जब वहाँ नहीं थे तो महबूब ने उनको याद तो किया। अगला शेर देखें। अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, गदाए कूचाए मैं खाना ना मुराद नहीं। गधा का मतलब होता है भीख मांगने वाला, बैगर। कूचाए मैं खाना, जिस
गली के अंदर, जिस कूचे के अंदर मैखाना हाउस ऑफ वाइन लोकेटेड है, नामुराद होने का मतलब है कि यू आर डिससेटिस्फाइड, नन ऑफ योर डिज़ायर्स हैव बिन फुलफिल्ड, या तो आपकी कोई भी मुराद पूरी नहीं हुई। तो ईद के दिन ये ट्रेडिशन होती है कि लोग मेहरबान होते हैं, वो चैरिटी करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं। यहाँ पे गालिब साहब के शेर के अंदर कहते हैं कि ईद के दिन लोग मेहरबान होके जो गरीब लोग होते हैं उनको शराब पिलाते हैं, या तो जो पायस लोग होते हैं वो साल में ईद के दिन ही मेहरबान होते हैं, या लेकिन जो शराब पीने वालों की जो दुनिया है, वहाँ पे मेहरबानी जो है, जो इनायत है, वो हर दिन लोगों को मिलती है। तो कहते हैं अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, कि इस शराब की मैखाने की गली में ईद के दिन के अलावा भी शराब मिलती रहती है, या तो यहाँ पे रोज़ ही इनायत बर्पा की जाती है। गदाए कूचाए मैखाना ना मुराद नहीं, तो ये कूचाए मैखाना में जो मांगने वाला जो गधा है, अ, जो भिखारी है, वो कभी भी नामुराद नहीं होता, वो कभी भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता, उसको शराब पिलाई ही जाती है, या तो ये शराब पिलाने वालों की और शराब पीने वालों की फितरत है, ये उनका नेचर है कि वो हमेशा मेहरबान रहते हैं। जिसको जो शराब पीना चाहता है उसको शराब पिलाई जाती है। तो इसकी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी हो सकती है, या कि अगर आप शराब चाहते हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की शराब चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। अगर आप चाहने वाले बने, आप शराब पीने वाले बने, शराब को मांगने वाले बने, आपके ऊपर इनायत की जाएगी, आपको शराब पिलाई जाएगी। तो कहते हैं कि अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, की पूरी दुनिया में जो रिलीजियस लोग, जो पायस लोग होते हैं, वो तो सिर्फ ईद के दिन ही मेहरबान होते हैं, शराब पिलाते हैं अलावा। और लेकिन यहाँ पे मैखाने के कूचे में अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, गदाए कूचाए मैखाना ना मुराद नहीं, या तो यहाँ पे ईद के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, हर दिन ही यहाँ पे मेहरबानी की जाती है, शराब पिलाई जाती है। अगला शेर देखें। ये शेर मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है लाइफ का, कोई पहलू नहीं है जिसके ऊपर मिर्ज़ा गालिब साहब ने कोई शेर नहीं लिखा। ये अगला शेर मुझे डीप सैडनेस और डिप्रेशन की स्टेट के ऊपर लगा। तो कहते हैं, जहाँ में हो गमो शादी बहम हमें क्या काम। गमो शादी का मतलब है सैडनेस एंड हैप्पीनेस। गम का मतलब तो पता ही है, शादी का मतलब है खुशी, शाद होने का मतलब भी होता है खुश होना। जहाँ में हो गमो शादी बहम हमें क्या काम, या दिया है हमको खुदा ने वो दिल कि शाद नहीं, या तो कहते हैं कि इस दुनिया में गमो शादी साथ साथ यू नो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उससे हमें क्या मतलब, हमें उससे क्या काम, राइट। इन दिस वर्ल्ड इफ ग्रीफ एंड जॉय अकर टुगेदर लेट देम बी, या हमें खुदा ने ऐसा दिल दिया है जो कभी शाद नहीं होता, जो कभी खुश नहीं होता। इस दुनिया में अगर गम मिलते हैं लोगों को, तो कभी कभी उसके साथ साथ या उस गम के बाद उनको खुशी भी मिलती है, लेकिन हमारा दिल ऐसा बनाया गया है, खुदा ने ऐसा दिल हमको दिया है कि वो कभी खुश नहीं होता, या तो अपने ये ऐसी स्टेट को डिस्क्राइब किया है, इमोशनल स्टेट को, कि वो कभी खुश होते ही नहीं दुनिया में। इसके अंदर एक रंग शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गम और शादी इकट्ठे साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, या और वो कह रहे हैं कि हमारा दिल कभी शाद नहीं, तो इसका मतलब ये भी शायद हो सकता है कि खुशी हमें महसूस नहीं होती दिल को, उसको गम भी महसूस नहीं होता, या तो इमोशनल स्टेट ऐसी है कि यू कैन नॉट फील एनी इमोशंस, ना आपको गम फील होता है ना आपको खुशी महसूस होती है। ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। जहाँ में हो गमो शादी बहम हमें क्या काम, हमें क्या लेना देना उससे, दिया है हमको खुदा ने वो दिल कि शाद नहीं, ऐसा दिल खुदा ने दिया है कि कभी खुश नहीं होता। ये आखिरी शेर देखें कि तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब, तुम उनके उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब, ये क्या कि तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं, ये तो महबूब का तो ये काम ही है, झूठे वादे करना, अपने वादे करके तोड़ देना। तो गालिब साहब के दिल में, या आशिक के दिल में यह ख्याल आया है कि वो महफिल में जाके महबूब से उसके झूठे वादों का जिक्र उससे करे, या लेकिन वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा, या तुम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, या तुम्हारी
यहाँ पे रुसवाई होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली। तुम जाके ज़िक्र करोगे तो वो आगे से कहेगी तो मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने तुझसे कभी वादा किया था। तुम उनके वादे का ज़िक्र उनसे क्यों करो गालिब? क्या फ़ायदा उनके झूठे वादों का उनके सामने ज़िक्र करने से? क्या फ़ायदा? ये क्या कि तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं, या कि ये क्या कि तुम ज़िक्र करो और वो आगे से कह देगी कि मुझे तो याद ही नहीं। तो क्या फ़ायदा वो बोलेगी मुझे याद ही नहीं। सो इससे अच्छा ये है कि तुम चुप रहो, ज़िक्र ही मत करो। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। या तो टोन इसकी ये है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, अपने आप को समझा रहे हैं या आशिक को समझा रहे हैं कि बाज आओ ऐसी हरकतों से। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, तुम्हें ज़िल्लत के अलावा, तुम्हें रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। या और दूसरा रंग ऑब्वियसली इसके अंदर ये है कि महबूब का काम ही है कि वो वादे करके भूल जाती है। या तो कहते हैं कि तुम उनके वादे का ज़िक्र उनसे क्यों करो गालिब, ये क्या कि तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं। ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।